नमस्कार दोस्तों, आज हम इंसान के अंदर रहने वाले 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन डिटेल में आज हम जितना हो सके इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत बार आपके सामने इंसान के अंदर हमेशा हर एक इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं। कोई साधु हो, संत हो या फिर कोई एकदम शैतान इंसान हो, ऐसे कोई भी इंसान हो जो पृथ्वी पर जन्म अगर किसी ने लिया है तो उसके अंदर 3 गुण ज़रूर होते हैं। वो 3 गुणों का नाम है सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना ही होगा दोस्तों, लेकिन आखिर में असलियत में ये आखिर 3 गुण कैसे होते हैं, उनका अलग अलग किस तरीके से कार्य होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम रजगुण की बात करेंगे कि आखिर रजगुण जो है वो किस तरीके से होता है। रजगुण का सबसे पहला जो लक्षण है दोस्तों वो है गतिशीलता और कर्मठता। कुछ लोग अपने धार्मिक कोई जुड़ाव हो, कोई भी इंसान का कोई भी धर्म हो सकता है, उससे ऐसे चिपके रहेंगे कि ऐसे लोगों को कुछ अलग हम बातें कहने के लिए जाए तो वो ज़रा भी नहीं सुनेंगे और ये कहेंगे कि मैं जिस बात को मानता हूँ, बात पुराणों को मानने की या फिर किसी कोई एक इंसान कोई अलग धर्म का है तो उसकी धर्म की मान्यताओं को बात नहीं है दोस्तों। बात यहाँ पे ये है कि उसके मन में कुछ ऐसी छवि पहले से ही तय होती है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं उन बातों को ही वो सच मानेगा, किसी और की वो ज़रा भी बात नहीं सुनेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें ऐसे जो ज़्यादातर अगर आपने गुण देखा होगा तो ऐसा जो इंसान है उसमें तम गुण ज़्यादा होता है, इस तरीके से कहा जा सकता है। दूसरा गुण है दोस्तों महत्वाकांक्षा और इच्छाएं। ऐसे जो लोग हैं उनका एक सपना होगा और बस वो सपने के पीछे भागते रहेंगे। कोई ये भी कह सकता है कि सपने के पीछे भागना तो अच्छा गुण है। बात एक हद तक बात अच्छी है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों को मेरा सपना मैं किसी तरीके से भी पूरा करूंगा, मुझे तो बस करना है। कुछ ऐसे भी नेता आपने देखा होंगे कि बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जब उनका सत्ता आ गई, उनको अच्छे लोगों के मत मिले तो उसके बाद वो उन बातों को भूल जाएंगे। तो इसी तरीके से इसको हम रजगुण ही कह सकते हैं कि जिस वजह से बस उनको जो चाहिए वो पूरा करने के लिए वो किसी को झूठ बोलेंगे, किसी को धोखा देंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो गुण है वो रजोगुण में आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अशांति और बेचैनी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको सब कुछ मिला फिर भी वो समाधानी नहीं होंगे, उनमें अशांति होगी, उनमें बेचैनी होगी। सब कुछ पाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो बोलेंगे मुझे और कुछ चाहिए। उनकी जो भूख होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इस तरीके से रजोगुण का एक गुण कहा जाता है। और आखिर में दोस्तों अहंकार। ऐसे जो लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अहंकार होगा। ज़रा सा कुछ किया तो उनको लगेगा कि लोगों ने मेरा नाम लेना चाहिए, मैंने उसको मदद की थी, 10 साल हो गए उसको, फिर भी ये लोग नहीं भूलेंगे। जिसको मदद की थी वो तो आराम से बेचारा भूल जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं भूलते और उसको ये लगता है कि उसने 10 लोगों को कहना चाहिए था कि मैंने उसकी मदद करी थी। इस तरीके से अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। किसी ने उनको ज़रा बुलाया नहीं किसी प्रोग्राम में वगैरह तो इनको लगेगा कि मेरा तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया। तो इस तरीके से अहंकार भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जिनमें रजोगुण बहुत ही ज़्यादा होता है। बाद में ये भी कहा जाता है कि इनमें स्पर्धा का गुण होता है। स्पर्धा, प्रतिस्पर्धी करना। कहीं ना कहीं मैं और कोई मेरा दोस्त है तो उससे ज़्यादा मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। अगर मेरे दोस्त को एक भी मार्क्स मुझसे ज़्यादा मिले तो इनको लगेगा कि मेरा इंसल्ट हुआ। तो इस तरीके से जो रजोगुण है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जहाँ पर जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी की जो 2 तरीके हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वो अटका रहता है। मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे लोगों ने मान सम्मान देना चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने सिर्फ सपने के पीछे भागूंगा। पहले एक अच्छा सपना होगा उसका कि मैं अच्छे से पैसे कमाऊँ, लेकिन पैसे कमाने के लिए मैं अगर कुछ बुरा कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे समय में उनको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। तो ऐसे जो गुण है दोस्तों इसको रजोगुण कहा जाएगा। तो ये रजोगुण के लक्षण है दोस्तों कि ऐसे जो लक्षण है वो ज़्यादातर अगर किसी इंसान में अगर आप देख रहे होंगे तो उस इंसान में रजोगुण ये ज़्यादा है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे तमोगुण की। तमोगुण जो है दोस्तों उसका पहला लक्षण ये कहा जाता है कि ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ही ज़्यादा जड़ता या फिर आलस्य उसमें होगा। ऐसे जो लोग हैं उनको करना तो हाँ मुझे ये भी करना है, लेकिन जब हम उनको बुलाने जाएंगे, कुछ लोग आपने भी देखे होंगे कि अगर उनको हम कहें कि सुबह योगा करना चाहिए, हाँ योगा करना चाहिए वगैरह, और बाद में 4-5 लोग अगर ग्रुप में डिसाइड करें कि हाँ ठीक है हम कल सुबह जल्दी 5, साढ़े 5 या फिर 6 बजे हम ऊपर जाकर टेरेस में योगा करेंगे या फिर किसी एक हॉल में जाकर योगा करेंगे, आप ज़रूर आना। तो ऐसे समय में ये लोग बोलेंगे हाँ आऊँगा, और अचानक दोस्तों ये लोग बोलेंगे कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या आलस से करना है उनको, लेकिन आलस उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है और इस वजह से वो अपना शरीर की देखभाल हो या फिर और भी चीज़ों में आलस की वजह से ये लोग कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो जिन लोगों में आलस ज़्यादा होता है वो तमोगुण के लक्षण है दोस्तों। उसके बाद दूसरा लक्षण ये कहा जाता है कि निद्रा। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोएंगे। ऐसे जो लोग हैं उनको और भी किसी चीज़ की पड़ी ही नहीं होती, बस सोना, कहीं ना कहीं आलस में रहना, कहीं ना कहीं निद्रा में ही रहना। दिन में अगर 24 घंटे होते हैं उसमें वो आधे से ज़्यादा दिन भी अगर उनको कोई बोले कि तुम सोते ही रहो तो भी वो शांति से सोएंगे। क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है दोस्तों कि एक तो सुबह लेट उठेंगे, दोपहर को सोएंगे और रात को भी सोते ही पूरे दिन में उनका कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि महत्वाकांक्षा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बस सोना है, बस शांति से जीना है,
एंजॉय करना है, या फिर एंजॉय की भी बात नहीं है, बस सुस्त पड़े रहना है, कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से कुछ लोगों में गुण होते हैं दोस्तों। उसके बाद इनका एक लक्षण यह है दोस्तों कि अज्ञानता। ऐसे जो लोग हैं वो अज्ञानी होंगे, उनको ज़्यादातर ऐसे कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। ऐसे जो लोग हैं कुछ जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग आपने देखा होगा कि कुछ उनको पता नहीं है समझो, और हम उनको कुछ कहने के लिए गए, फिर भी वो इंटरेस्ट से सुनेंगे नहीं, मतलब उनको आखिर क्या चाहिए ऐसे हमें लगता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनकी इच्छा ही नहीं होती कुछ नया सीखने की, ज्ञान मतलब ग्रहण करने की। ऐसे जो लोग हैं उनको जितना पता है या फिर जिस चीज़ों में मतलब वो जीवन जी रहे उसको ही सारी चीज़ों को मतलब वो सच मानते हैं। बाद में इनका एक ऐसा गुण भी कहा जा सकता है कि निराशा, हमेशा निराश रहना, हमेशा किसी एक खौफ में जी रहे हैं, या फिर इस मतलब एक मेरा कुछ ऐसे बुराई होने वाला, इस तरीके से कोई मुंह लटका के हमेशा कुछ लोग होते हैं ना, वैसे मतलब किसी का सपना नहीं पूरा हो या फिर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे जो लोग मुंह लटका के होते हैं बेचारे दुखी, ये जो लोग हैं जिनमें तमोगुण ज़्यादा है, ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा ही ऐसे दुखी ही रहेंगे। उनको हम कितना भी अच्छा कुछ कहने के लिए जाए लेकिन दुखी ही रहना, तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं वो जीवन जी रहे होते हैं। मतलब वो लोग ऐसे, एक तो निद्रा ज़्यादा, उसमें मतलब उनके अंदर ऐसे मतलब आलस ज़्यादा ही होता है, इसलिए वो लोग कभी फ्रेश भी नहीं दिखेंगे, और निद्रा ज़्यादा, और इन सारी चीज़ों से दोस्तों कहीं ना कहीं उनका एक मतलब पर्सनैलिटी उनकी ऐसी बन जाती है कि ऐसे जो लोग हैं वो आपको कभी भी समाधान ही नहीं दिखेंगे। ऐसे जो लोग हैं उनमें नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा होती है। नकारात्मकता मतलब किसी चीज़ में, कोई अच्छी भी चीज़ हो तो उसमें कुछ बुरा ढूंढने की कोशिश करना। उनकी मुलाकात किसी अच्छे इंसान के साथ हुई समझो, वो इंसान कितना भी अच्छा हो उसमें वो नकारात्मकता गुण ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आखिर में दोस्तों ऐसा जो इंसान होंगे ये भी देखा गया है कि वो लोग अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से मतलब स्वच्छता नहीं रखना, कहीं भी मतलब पसारा कर दिया, कहीं भी मतलब कहीं कोई भी चीज़ डाल दी, इस तरीके से उनका अगर घर भी हम देखेंगे तो अच्छे से वो शुद्ध ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको भी अच्छे से वो साफ़ नहीं करेंगे। तो जो तमोगुण वाले ज़्यादातर लोग होते हैं दोस्तों उनमें ये ऐसे जो गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अब दोस्तों आखिर में सत्व गुण की हम बात करेंगे। सत्व गुण जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छे से कहा है कि ये आत्मा का एकदम परम शुद्ध गुण है। अगर हम आत्मा की बात करें हमारे, तो उसमें ज़्यादातर सत्व ही गुण होगा, इसलिए जो आत्माएं होती है वो अगर चाहे फिर भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। तो इस तरीके से सत्व जो गुण है उसके आखिर कैसे लक्षण होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों सत्व गुण का जो लक्षण है वो ज्ञान और विवेक। सत्वगुणी जो इंसान होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होगा। ज्ञान अपने आप नहीं आता दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ कि हमको बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बड़े लोग हैं उनमें पहले से ही ज्ञान होता है। हाँ, ज्ञान उनमें पहले से ही होता है, लेकिन दोस्तों वो लोग ज्ञान अर्जित भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की भी बात करें तो बहुत सारा उनमें मतलब उन्होंने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करी थी, ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद दोस्तों उनको ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बन जाएगा। ऐसे जो लोग हैं पहले ही वो लोग विवेकशीलता में मतलब उनकी विवेकशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, और उसके बाद ये लोग ज्ञान अर्जित भी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो मुझे सब कुछ पता है इस तरीके से नहीं चलेंगे। अगर इनको किसी एक बात ने मतलब उनको किसी ने पूछा कि आपको ये पता है क्या, और उनको अगर नहीं पता होगा तो अपने मतलब अपने दिमाग से वो लोग कुछ कहने नहीं जाएंगे। वो लोग ये कहेंगे कि हाँ इसके बारे में मैं पता करता हूँ, और उसके बाद वो खुद ज्ञान ग्रहण करेंगे। मतलब ज्ञान की भूख, कहीं ना कहीं जो सच्चा ज्ञान है इसको मैं ढूंढने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दूसरी बात इनमें ये कही जाती है दोस्तों कि इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विवेक होगा। विवेक मतलब कौन सी परिस्थिति में हमें क्या मतलब भाव रखने हैं मन में भी और अपने कर्म में भी। क्योंकि कुछ लोग बुरा सोचेंगे लेकिन किसी की मदद कर रहे हैं ऐसे दिखाएंगे, मतलब उनके मन में तो बुरे भाव है लेकिन कर्म से वो अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किसी मतलब ऐसी जो चीज़ें हमारा जो ज़रा भी पुण्य नहीं बढ़ाएंगी। मन से जो अच्छा है और वो कर्म से भी जो अच्छा है इसको ही हम अच्छा इंसान कहे जाएंगे। और ऐसा जो विवेकशील इंसान है वो हमेशा दिल से भी अच्छा ही सोचेगा, हृदय से भी मतलब अच्छा ही सोच के अच्छा कर्म करेगा। तो इनमें विवेक जो मतलब गुण है ये बहुत ही बड़ा गुण है दोस्तों। सबसे बड़ा आत्मा का अगर कोई गुण होगा तो विवेक ही है। तो इस विवेक से वो बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करेंगे। सत्व गुण का जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों वो है शांति और संतोष। शांति हर एक के जीवन में मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ तो दूर ही जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो सत्वगुणी जो ज़्यादातर इंसान होगा उसके अंदर शांति एकदम भरी होगी। उसको कुछ मिले ना मिले वो शांत रहेगा। वो एकदम मैं दुनिया को ये कहूँगा वो कहूँगा ऐसे एकदम शांति भाव से वो अपना कार्य करने की कोशिश करेगा। कुछ मिले ना मिले उसके मन में संतोष होगा। वो हमेशा समाधानी होगा। मुझे ये मिलने के बाद ही मैं खुश होऊंगा ऐसा नहीं, वो हमेशा समाधानी होगा। जैसे रजोगुण की हमने जब बात करी थी तब हमने मतलब बात करी थी कि सब कुछ मिला फिर भी उसमें मतलब समाधान नहीं, लेकिन जिसमें सत्वगुण ज़्यादा होगा उसमें सब कुछ उसको मिल सकता है या फिर ना भी मिले फिर भी उसके मन में बहुत ही ज़्यादा समाधान हो सकता है दोस्तों। उसके बाद सत्वगुण का ये लक्षण है दोस्तों कि निस्वार्थ था। कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से काम करना है। मुझे कुछ मिल जाए किसी कार्य से ऐसा उनके मन में ज़रा भी भाव नहीं होगा। किसी की मदद करनी पड़े या फिर अगर किसी की ज़रूरत लगे तो ये तुरंत मदद करेंगे और उससे एक कण की भी वो लोग ज़रूरत भी आशा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं वो कर्म करेंगे। उनमें यह भी गुण कहा जाता है कि निर्मलता। कहीं ना कहीं मन का उनका जो है वो ज़रा भी उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो बुरा है, एकदम निर्मल है उनका मन। उनका एकदम मन जो है वो एकदम पूरे तरीके से शुद्ध है। तो इस तरीके से सात्विक गुण उसमें होते हैं दोस्तों।
दोस्तों। बाद में इनमें जो महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों वो है दया और करुणा। इनके मन में कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा दया होगी। ऐसे जो लोग हैं, बहुत बार जो बेसहारा लोग हैं, जिनको ज़रूरत जो मंद लोग होते हैं, ऐसे लोगों को वो ज़्यादातर मदद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को जितना हो सके वो अपने हिसाब से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करेंगे और उनसे एक कण की भी आशा नहीं करेंगे। उनको यही लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो इंसान है उसको मदद मिले और वो बहुत ही खुशी से अपने जीवन में रहे, यही उनको मतलब सब कुछ दे देता है दोस्तों ये चीज़। तो इस तरीके से उनके मन में दया बहुत ही ज़्यादा होगी, दूसरों के प्रति करुणा इनके मन में बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों वो है प्रकाश और स्पष्टता। प्रकाश मतलब एक ऐसी मार्ग पर चले जाना जो सच्चा मार्ग है। ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी माया के पीछे नहीं भागेंगे, मुझे किसी ने अच्छा कहना चाहिए, मेरा सपना पूरा होना चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ऐसी चीज़ों को वो ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे। इनके लेकर प्रकाश मतलब कहीं ना कहीं मोक्ष को मतलब प्राप्त होने के लिए इंसान के अंदर जो गुण होने चाहिए, या फिर मुझे बस अपना कर्तव्य करके जीवन में आगे बढ़ना है, अपने कर्तव्य में ये लोग कभी भी मतलब पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके से वो जीवन को देखने की कोशिश करेंगे। और स्पष्टता को इस तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि जो भी चीज़ है उसको मतलब स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि इसने ऐसे कहा होगा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग एकदम डीप में जाके स्टडी करेंगे। जैसे हम डॉक्टर ब्रायन विच जी की भी बात करें तो जितना हो सके इसमें डीप में जाना। अगर हम रेमंड मूडी जी की भी बात करें या फिर माइकल न्यूटन जी की, अगर आप इनका किताबें पढ़ेंगे तो बस उनकी किताबें लिखने की जो शैली है उसको आपको पता चल जाएगा कि ये लोग एकदम डीप में जाकर कहना कि रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सा 4 लोगों ने बोला तो उसको वो सच मानेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लेवल के होते हैं दोस्तों, ऐसे कैटेगरीज के, कि उनको वो लोग जितना हो सके एकदम डीप में जाएंगे, जितना हो सके शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करके ही अपना कुछ मत बनाएंगे। तो इस तरीके से जो सात्विक इंसान होता है उसमें ये गुण होता है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं वो निस्वार्थता से सारी चीज़ें करेगा और जितना हो सके स्पष्टता से सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा। उसमें कुछ मतलब सुधार होने चाहिए तो उसको भी वो स्पष्टता से बताएगा। ऐसा नहीं कि इसके किसी को क्या लगेगा। अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो स्पष्टता से कहने की कोशिश करेगा। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें या फिर संत कबीर जी की, साईं बाबा जी की, तो उन्होंने भी स्पष्टता से, अगर किसी के अंदर कुछ बुराई है तो उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि तुम इस बुराई को नष्ट करो, क्योंकि ये जो बुराई है, आज हो सकता है कि हम किसी को उसके बुराई कहने की कोशिश करें तो उसको बुरा लगे, लेकिन वो जो बुराई है वो उस इंसान का ही ज़्यादातर नुकसान करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर वो हमें बुराई ढूंढनी है और उसको कहना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे अंदर के पहले बुराई को हमें नष्ट करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि लोगों को दूसरे की बुराई तो अच्छे से दिख जाती है लेकिन खुद के अंदर नहीं है। तो उसको हम स्पष्टता से पहले देखें और उसके बाद हम किसी को मतलब किसी का अच्छा करें, किसी को अच्छा ज्ञान दे। और स्पष्टता जो गुण है दोस्तों वो ये है कि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के डीप में जाना है, स्पष्ट रूप से दुनिया को देखने की कोशिश करनी है, स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को मतलब महसूस करना है और उसके बाद अच्छे से कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ऐसे जो सत्वगुणी इंसान होते हैं उनमें ये गुण ज़्यादातर देखा गया। और सत्वगुण का सबसे महत्वपूर्ण ये भी गुण है दोस्तों कि सकारात्मक ऊर्जा, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों में होती है। ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही बेदिल से किसी के लिए अच्छा करेंगे तो सात्विक गुण उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब जमा हो जाएगा, उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जमा हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों से अगर आप मतलब कोई दुखी भी इंसान, आपने भी ऐसे देखा होगा कि जो संत वगैरह होते हैं या फिर जो अच्छे लोग होते हैं, भले मतलब एक संत नहीं है लेकिन एक अच्छा इंसान होता है, उससे हम थोड़ा सा हाथ मिला ले, उसको हम हाय हेलो कहे, फिर भी थोड़ा सा हमारे मन का बोझ उतर गया ऐसे लगता है बहुत बार। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, उनमें एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है कि जिससे उनको ही नहीं बल्कि और भी किसी को थोड़ी सी शांति प्रदान होती है। तो इस तरीके से जो सत्व गुण है वो इंसान का मतलब एकदम अच्छा गुण कहा जाएगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं अभी कि ये जो 3 गुण हमने अभी जो बात करी, सत्व, रज और तम, इसमें मतलब हर एक इंसान में अगर होता है ये गुण तो कोई इंसान अच्छा या फिर बुरा कैसे होता है? तो उसका जवाब ये है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि सत्व गुण, रज गुण और तम गुण हर एक इंसान में होता है, लेकिन इसकी जो मात्रा है कुछ में ज़्यादा होगी किसी एक गुण की, कुछ में बहुत ही कम होगी किसी एक इंसान में। समझो एक संत जैसा इंसान होगा तो उसमें सत्व गुण बहुत ही ज़्यादा होगा और रज और तम गुण ये बहुत ही कम होगा, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छा इंसान ही होगा। अगर कोई डकैत हो, कोई चोर हो, तो उसमें हो सकता है कि रजोगुण जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बाकी ये जो मतलब जो दो गुण है वो एकदम कम है, उसमें नहीं है, ऐसे हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे भी केस है कि जहाँ पर एकदम बहुत ही बुरा शैतान ऐसा इंसान भी अच्छा बन गया, तो उसमें मतलब सत्वगुण पहले से ही था इसलिए वो अच्छा बन गया, अचानक तो उसमें वो गुण आया नहीं, लेकिन दोस्तों बाद में वो सुधर गया और उसके बाद उसका जो सत्वगुण था वो और भी अच्छे से उसमें मतलब कार्यान्वित हो गया और उसने कहीं ना कहीं रज और तमोगुण को हरा दिया और वो एक अच्छा इंसान बन गया। इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब ये जो तीनों गुण हैं वो हर एक इंसान में होते ही है,
लेकिन उसकी जो मात्रा है, उसका जो प्रमाण है वो कम ज़्यादा होता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं तय होता है कि उस इंसान की गति कैसे होगी। सत्वगुण से अगर वो बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा तो वो बहुत ही आगे की गति को जाएगा। तमोगुण से वो कार्य करेगा या फिर रजोगुण से कार्य करेगा तो उसका जीवन का कुछ भी मतलब पूरा अच्छे से वो अच्छे से कुछ भी पूरा नहीं कर पाएगा। अगर रजोगुण बढ़ गया तो उसके पाप गड़ेंगे और अगर तमोगुण बढ़ गया तो वो अपना कुछ भी अच्छा कर नहीं पाएगा, वो उसी जाल में कहीं ना कहीं फंसता जाएगा। तो इस तरीके से 3 गुण इंसान के अंदर होते हैं। जितना हो सके अच्छे कार्य से अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा तो बहुत ही अच्छे से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। सत्व गुण को जितना हो सके हमें पहचानने की आज ज़रूरत है और उस तरीके से कर्म करने की ज़रूरत है। ऐसा जो इंसान है वो कभी भी हार नहीं मानेगा। ऐसा जो इंसान है चारों ओर उसके अंधेरा हो गया फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रकाश को ढूंढेगा और प्रकाश में अपने जीवन को, अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश करके जीवन में वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से सत्व गुण जो हमारे अंदर भी होगा उसका जितना हो सके मैं तो अच्छा ही हूँ, मुझे तो किसी बात की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना दोस्तों। एक अच्छा भी एकदम उस लेवल का जो मोक्ष के लेवल का भी जो इंसान होगा वो भी आखिर तक कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित करके मैं अपने आप को और भी अच्छा बनाऊँ इस तरीके से कोशिश करेगा। तो वैसे ही कोशिश आज हमें करनी है और जितना हो सके अच्छे भाव से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो ये जो 3 गुण है, इंसान इन 3 गुणों का कहीं ना कहीं एक गुलाम है ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन सत्वगुण एक ऐसा गुण है कि कहीं ना कहीं उस गुलामी से उसको उठकर कहीं ना कहीं उसको मोक्ष के एकदम आज़ाद एक जीवन उसको दे सकता है। और बाकी के जो 2 गुण है उसको एकदम गुलाम बनाते बैठेंगे, रजो और तमो। इसलिए उसकी एक बेड़िया तोड़ के हमें मुक्त होकर कहीं ना कहीं सत्वगुण का रास्ता अपना कर उस मोक्ष की गति को जाना है। इस तरीके से सत्वगुण को आकर्षित करके उसको अंगीकार करके अपने जीवन का हम बहुत ही अच्छे से सार्थक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।